तो दोस्तों मैं आप लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के विषय में बताने जा रहा हूं, तो कृपया हमारी वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भी इसे कहते हैं और अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि इसमें एससी के गठन की चर्चा है दोस्तों। तो एससी में 33+1 बराबर 34 जज बैठते हैं। कितने जज बैठते हैं? तो 34 जज बैठते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय में जजों के संख्या में वृद्धि का अधिकार संसद को है। किसको है दोस्तों? तो संसद को है। सर्वोच्च न्यायालय एससी में जज बनने के लिए किसी हाई कोर्ट में 5 साल जज या 10 साल वकील होना चाहिए और साथ ही राष्ट्रपति के नज़र में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। एससी में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और जज की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश सीजेआई से सलाह लेते हैं। और देखो, सीजेआई मुख्य न्यायाधीश जिसे कहते हैं, मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति के समय राष्ट्रपति कोलोजियम से सलाह लेते हैं। हाँ दोस्तों, और देखो नोट, एससी के 5 सीनियर जजों को कोलोजियम कहते हैं। हाँ दोस्तों, एससी के जो 5 सीनियर होते हैं जजों को कोलेजियम कहते हैं। जजों को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है। अब तक किसी भी जज को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया है और एससी के जज रामास्वामी के विरुद्ध महाभियोग लाया गया था किंतु पारित नहीं हो सका। एससी के जज 65 वर्ष तक कार्यरत रहते हैं। यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और अनुच्छेद 125 में कहा गया है कि जजों का वेतन जजों को संचित निधि से वेतन दिया जाएगा और इसमें कटौती नहीं की जा सकती है। और देखो दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 तथा अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 वेतन दिया जाता है। और अनुच्छेद 126 में कहा गया है कि जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है तो 33 जजों में से ही एक को अस्थायी मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं, जिसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। और इसके वेतन भत्ते तथा शक्तियाँ मुख्य न्यायाधीश के बराबर ही रहती हैं क्योंकि यह अस्थायी रहता है। और अनुच्छेद 127 में कहा गया है कि एचडी या चोसी या तदर्थ न्यायाधीश जो एडी हॉक या तदर्थ न्यायाधीश, इसका अर्थ होता है दोस्तों, इसे उद्देश्य के लिए तदर्थ न्यायाधीश को तब बुलाया जाता है जब एससी में जजों की संख्या में कमी हो जाए और जो एडी और हॉक जो एचओसी जज को लेने की सिफारिश सीजीआई करते हैं और इस सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति 35 हाईकोर्ट एचसी के जज को मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर एचडी हाईकोर्ट नियुक्त करते हैं और इसकी शक्ति एससी के बराबर होती है किंतु यह अस्थायी होते हैं।